डू यू प्रेफर टू वर्क फॉर अ लार्ज और अ स्मॉल एम्प्लॉयर? ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और अगर आपको एम्प्लॉयर के बारे में अच्छा खासा नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा आप फंस भी सकते हैं। और ये एक खास बात इस क्वेश्चन की है कि एम्प्लॉयर को पता होता है आपका आंसर किस तरीके से आएगा। मतलब पता है ना कि यार ये इंसान फ्रेम ही इस तरीके से करेगा। मेरी कंपनी अगर स्मॉल है तो फिर वो स्मॉल के हिसाब से अपना आंसर कस्टमाइज़ कर देगा। अगर लार्ज कंपनी का इंटरव्यूअर है तो वो उस हिसाब से जो कैंडिडेट है वो अपना आंसर कस्टमाइज़ कर देगा। पता होने के बावजूद भी आपसे पूछा जा रहा है, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्या जानने की कोशिश की जा रही है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और जानने से पहले इतना चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए। इस क्वेश्चन को दोस्तों इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपके हिसाब से आपकी एक आइडल साइज़ कंपनी कैसी होनी चाहिए? क्या वो बहुत बड़ी कंपनी हो तभी आप उसे आइडियल मानेंगे, या फिर आप एक छोटी कंपनी जो कि ग्रो कर रही है जल्दी से उसको आप आइडियल साइज़ मानेंगे, और आप किस में काम करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे? तो चलिए इसके पर्पस जानते हैं, इंटरव्यूअर पूछने का उद्देश्य क्या है वो जानते हैं, और फिर जानेंगे रिस्पॉन्सेज किस तरीके से होने चाहिए। सबसे पहला जो है, इंटरव्यूअर आपका स्टैंड जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आपकी रिसर्च काफ़ी तगड़ी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कंपनी किस तरीके की है, किस टाइप की है। अगर आपको नहीं पता होगा तो ये आंसर आप दे ही नहीं पाएंगे। अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर अपना आंसर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर भी नहीं पता है तो एक ऑनेस्ट आंसर आपका निकल सकता है, जो शायद एम्प्लॉयर को थोड़ा सा एंटरटेन कर सकता है। किस तरीके से कि आपका स्टैंड उन्हें पता चल जाएगा। अगर आप एक स्मॉल कंपनी में आप दे रहे हैं, स्मॉल एम्प्लॉयर के पास इंटरव्यू दे रहे हैं, आपने लार्ज एम्प्लॉयर की बात कह दी, तो यहाँ पर एक ऑनेस्टी तो दिख जाएगी, लेकिन थोड़ा सा अनलिंक भी हो सकते हैं आप अपने आंसर से और इस इंटरव्यू से। बट कोई बात नहीं है, वो चीज़ आपको कवर अप करनी होगी बाद में। इससे अच्छा है कि आप पहले रिसर्च कर लें और उस हिसाब से अपने आंसर को जो है कस्टमाइज़ कर दें। सेकेंड चीज़ जो है दोस्तों, वो है कि एम्प्लॉयर को ये चीज़ पता है कि आप जो है अपना आंसर कस्टमाइज़ ज़रूर करने वाले हैं उनकी कंपनी के साइज़ के हिसाब से। वेदर इट इज़ ए स्मॉल कंपनी और लार्ज कंपनी, आप अपना आंसर जो है कस्टमाइज़ कर देंगे। लेकिन इंटरव्यूअर की इच्छा है कि वो जाने क्यों? आप क्यों समझते हैं कि स्मॉल कंपनी ज़्यादा अच्छी होती है, या क्यों समझते हैं कि एक बड़ा एम्प्लॉयर जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा? ये क्यों का आंसर आपको ज़रूर देना होता है। तो इस आंसर के पीछे आप सिर्फ इतना नहीं कह सकते सर लार्ज कंपनी या सर स्मॉल कंपनी और आपका काम हो गया। आपको समझाना होगा आपका क्या आइडिया है इसके पीछे, आपकी क्या थिंकिंग है इसके पीछे, आप क्यों ऐसा समझते हैं, वो चीज़ आपको बतानी होगी। नेक्स्ट चीज़ ये है कि कैंडिडेट जो है सिंपली इस क्वेश्चन को फेस नहीं कर पाता है। आप बहुत बार ऐसा होता है कि आप फँस सकते हैं, आपको नहीं पता है। अगर आपने सिंपल बोल दिया कि हाँ, मुझे तो स्मॉल कंपनी पसंद है या मुझे तो लार्ज कंपनी पसंद है, यहाँ तक आंसर ख़त्म नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाई, लेकिन ये शब्द बोला नहीं जा रहा है, लेकिन आपसे जानने की कोशिश है। तो आपको एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों भाई आपको स्मॉल कंपनी या लार्ज कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए रिस्पॉन्सेज़ की तरफ बढ़ते हैं, और मैं आपको वहाँ पर भी 2-3 टिप्स देता हूँ कि कैसे आपका आंसर जो है सटीक होगा। आंसर आपको खुद बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे तरीके बता सकता हूँ जो कि आपके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपको पता है कि लार्ज कंपनीज़ क्या होती हैं, स्मॉल कंपनीज़ क्या होती है और क्या इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो अच्छी बात है। नहीं पता है तो एक बार रिसर्च कर लीजिए कि लार्ज कंपनी के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, और स्मॉल कंपनी में एडवांटेजेस क्या होते हैं, ग्रोथ का लेवल कितना आगे आपको लेकर जा सकता है, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सर्च करनी है। और उसके बाद आप एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हैं। देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हो, लेकिन आपकी जो आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उसके बारे में भी काफ़ी सारा नॉलेज होना चाहिए। सारी चीज़ें इंटरव्यू से पहले होंगी, एडवांस में आपको करके रखनी होगी। कंपनी के बारे में जैसे ही आपको पूरी जानकारी हो जाती है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है वो कंपनी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करेंगे कि हाँ, ये कंपनी है, इस लेवल की है, इस साइज़ की है, इसके हिसाब से मुझे ये आंसर देना होगा। लेकिन यहाँ पर क्यों का आंसर देना आपको आना चाहिए, और क्यों का आंसर कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिलेगा कि जब आप ये स्मॉल कंपनी के एडवांटेजेस जान लेंगे, लार्ज कंपनी के एडवांटेजेस जान लेंगे, तो कोशिश करेंगे कि स्मॉल कंपनी, लार्ज कंपनी दोनों के एडवांटेजेस बताना शुरू करें। आप मान के चलिए एक स्मॉल कंपनी में स्मॉल एम्प्लॉयर के पास जॉब के लिए गए हुए हैं, सो उनके पास अब जब आंसर दे रहे होंगे इस चीज़ का, तो दोनों के एडवांटेजेस बताने हैं। लेकिन
धीरे धीरे फोकस ले जाना है स्मॉल कंपनी की तरफ। यहाँ पर किसी को भी डिग्रेड करना अच्छी बात नहीं होती है। तो लार्ज कंपनी में डिसएडवांटेजेस बताने से अच्छा है आप सिर्फ स्मॉल कंपनी पर फोकस करते हुए आगे बढ़ें और उसके एडवांटेजेस बताना शुरू करें। कुछ एडवांटेजेस ऐसे भी होते हैं जो कि लार्ज कंपनी के मुकाबले स्मॉल कंपनी ज़्यादा अच्छी से दे सकती है, वो आप फोकस करते हुए बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एम्प्लॉयर समझ जाएगा कि आप जो है तैयारी करके आए हैं, जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं थोड़ा सा आपका आंसर जो है ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें, तो हर एक एडवांटेज को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे और थोड़े बेनिफिट्स बता देंगे स्मॉल कंपनी के, सो आपके लिए और भी अच्छा होगा। और सबसे अच्छा तब होगा दोस्तों जब आप ऐसी कोई 2 कंपनीज़ में काम कर चुके हैं, एक स्मॉल वाली, एक लार्ज वाली, बहुत बड़ी कंपनी थी, एक छोटी सी कंपनी थी, तो आप यहाँ पर कंपैरिजन भी बता सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करना है कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए गए हैं उस साइज़ की कंपनी पे फोकस करके आप उसके ज़्यादा बेनिफिट्स बता दें। और अगर आपने ऐसी किसी कंपनी में काम नहीं किया है तो कोशिश करेंगे कि यार रिसर्च तगड़ी रखें और वो रिसर्च को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा रिसर्च रहेगा उतने ज़्यादा लोगों के एक्सपीरियंसेस रिव्यूज़ में मिल जाते हैं, वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, वो चीज़ें आपको बताने में और ज़्यादा सहायता मिलेगी। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब आप आंसर बनाएंगे दोस्तों, इंटरव्यू में आपका नौकरी का लग जाना पक्का हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ अभी ऑल द बेस्ट कहता हूँ आपके इंटरव्यू के लिए। अपना आंसर जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।